भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सोशल मीडिया पर भर दो सिलेंडर नरेंद्र वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर अपनी नाराजगी इस तरह जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? इसी की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हम पहुंचे हैं जनता के बीच। चलिए पहले आप ये वायरल वाला वीडियो देखिए, उसके बाद हम जनता के पास ले चलते हैं। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नेतन्याहू और ट्रंप प्यारे, बचपन के हैं यार तुम्हारे। नेतन्याहू और ट्रंप प्यारे, बचपन के हैं यार तुम्हारे। फोन घुमा दो युद्ध रुकवा दो, फोन घुमा दो युद्ध रुकवा दो। एलपीजी हो गई जी पे भारी, एलपीजी हो गई जी पे भारी। युद्ध रुकवा दो सर। तो दोस्तों, अब आप ये वायरल वाला वीडियो देख चुके हैं, अब चलते हैं जनता के पास। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं। ये लाइन वही लाइन है जो आजकल चल रही है, एलपीजी गैस क्राइसिस वाली जो संकट चल रहा है, वही ये लाइन लगी हुई है। अभी मैं समझूंगा यहाँ पे लोगों से अपने चैनल के माध्यम से कि उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और आखिर लाइन में क्यों लगे हैं, क्योंकि एलपीजी गैस की जो समस्या है वो पूरे देश में चल रही है। सरकारें दावा कर रही हैं कि कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं यही चीज़ समझना चाहता हूँ, आखिर वो लाइन में लगे क्यों हैं और उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। जी 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 अंकल, क्या नाम है आपका? हरिशंकर मौर्य। क्या समस्या आ रही है, अब क्यों लाइन में लगे? मैंने 15 मार्च को गैस बुक कर दिया था, डिलीवर का मैसेज भी आ गया, मुझे गैस मिली भी नहीं अभी तक, फिर वही कंडीशन चल रहा है। मैं कई बार चक्कर काट चुका हूँ, आज फिर आया हूँ यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, डिलीवर होता है। मुझे एक बार मैसेज दिखा सकते हैं क्या? ये मैसेज हाँ, आप दिखाइए निकाल के, ये आप देख सकते हैं। ये मैसेज भी आ गया, डिलीवर भी आ गया, ये देख सकते हैं, पूरा मैसेज ये लिखा हुआ है। जी गैस मिली नहीं। ऐसे कई लोगों की समस्या आ रही है। हाँ जी जी जी, एक मिनट। हाँ, तो अभी यहाँ क्या बोला जा रहा है? अभी यहाँ तो अब अंदर जाएंगे तब देखिए क्या बोलते हैं। टोकन दिए हैं, अब अंदर जाकर देखते हैं। जी 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 भैया, क्या नाम है आपका? ज्ञानराज गोंड। क्या समस्या आ रही है आपको? हम हर महीने गैस उठा ले रहे हैं, लेकिन अभी बुक किया हूँ, बोले कि पर्ची आया नहीं है, फिर वहाँ से भाग कर आया, 9 बजे से वहाँ खड़ा हूँ लाइन में। तो आपके पास ये डिलीवर वाला मैसेज आ रहा है क्या? जी, डिलीवर में मैसेज आ रहा है, लेकिन गैस नहीं मिल रहा। दिखा सकते हैं क्या सर? मैं क्या कहते हैं कि जो हमारे हर महीने की बुकिंग का मैं ऐप में जो भी हो रहा है ना, सब उसमें है हमारे पास। मैडम, आपको क्या समस्या आ रही है? भैया जी सिलेंडर की है, मेरी आज बुक होगा 4 बजे, और वह तो 2 तारीख का था, अब लोग का सिलेंडर भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, वो मिली नहीं गैस। मैं दोस्तों, जी जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। आप कैमरामैन, आप एक बार दिखाइए। 27 को बुकिंग है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं रिप्लाई आ रहे, ना बुकिंग हो रहा है, गैस एकदम खत्म हो रहा है। मेरा 4 बजे का बुक हो रहा है, रिप्लाई आया नहीं। देखो 4 बजे का, इतनी परेशानी हो रही है, कहीं गैस भी नहीं मिल रही। हर महीने बुकिंग, मतलब गैस अपने आप उठा ले रहे हैं, ये हर महीने अपने आप उठा रहे हैं गैस, ये ऑटोमेटिक डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास, अब मैं बुक किया हूँ, बोले तुम्हारे पास पर्ची है, जाओ ऑफिस जाओ। इतनी परेशानी हो रही सर। 1 घंटे से वहाँ लाइन लगा रखा हूँ, और फिर बोले ऑफिस में जाओ, वहाँ भी जाओ, यहाँ भी लाइन लगाना पड़ रहा है। तो अभी क्या मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन? आप कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 53 की झोर से आया हूँ। अच्छा, सेक्टर 53 का ऑफिस जो वो यहाँ पे है जी। तो यहाँ पे जो ऑफिस है उसमें मतलब यहाँ वहाँ कुछ सुनाई नहीं हुई, अब यहाँ पे आप लाइन में फिर लगे? जी, फिर यहाँ पे लाइन लगना पड़ रहा है सर। तो हाँ जी, हाँ यही है सर। वहाँ भी जहाँ गैस मिलते हैं वहाँ भी 12-1 बजे लो, 2 बजे लो लाइन लगा रहे हैं, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर यहाँ भी कुछ नहीं कह रहे अभी, अब क्या करें? मेरी 4 बजे की बुक हो रही है, अभी कुछ नहीं कहा कि 4-5 दिन में मिलेगा सिलेंडर, अब पता नहीं मिले ना मिले। 3-4 बार चक्कर काट ले, यहाँ भी कुछ कह ही नहीं रहे, क्या करें? तो अभी आप क्या जॉब वगैरह छोड़ के आए या फिर? ले लिए, पैसे भी कट गए हमारे। परसों सुबह से गैस बुक कर रखी है, पैसे भी ऑनलाइन ले लिए, और अभी तक गैस नहीं। आप एक बार अंकल मैसेज दिखाइए मुझे जरा। ये देखो। हाँ जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये अंकल जी दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पर। ये इनका पूरा पेमेंट भी हो चुका है और इनके डिलीवर भी हो गया है, लेकिन सिलेंडर ना इनको मिला और ना ही रिफंड इनका आया। सिलेंडर अभी आया नहीं है, और पैसे पहले ले लिए, 4 बजे पैसे पहले ले लिए, सामने आपके दिखा रहा हूँ मैं, हैं? और करे गैस की कमी नहीं थी, कहाँ है, क्या है ये यहाँ बचा रखे इन्होंने। तसल्ली भी तो नहीं मिल रही कि कब हाँ जी भैया, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत आ रही है?
बस मैं तो आज ही आया था, ये गैस का जो इश्यूज चल रहा था उसमें जा देखने आया था कि अभी सुना मैंने कि फिर से KYC की बात कर रहे हैं और भाई गैस की जो समस्या है इसमें तो दिख ही रही है। अभी सुना था कि इनका डेट भी कुछ बढ़ गया है, शायद 25 दिन से 35 दिन भी किया है। अब ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा वो दिक्कत तो है। मैं थोड़ा एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे कि सरकारें ये दावा कर रही हैं कि LPG का कोई क्राइसिस नहीं है, कोई संकट नहीं, कोई लाइनें नहीं है, तो ये ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि सिलेंडर जब किसी ने लिया होगा तो जनरली उसे ये लगता है कि हम मोटा मोटा 30 दिन के अंदर हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। कुछ तो पैनिक सिचुएशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि वो नहीं है, बट ये भी है कि लोग थोड़ा सा लग रहा है कि ख़त्म ही ना हो जाए, तो वो भी अपना भरवा के रखना चाह रहे हों। नहीं, अभी जैसे कई लोगों की ये समस्या भी आ रही है कि पैसे पेमेंट कट गई, तो जेन्युइन ठीक है, और डिलीवर भी हो गया, ना पैसे मिल रहा है ना सिलेंडर मिल रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? ये तो डिलीवरी इनको जवाब देना पड़ेगा इसमें कि पैसा आपने ऑनलाइन लिया है, सिलेंडर का डिलीवरी भी दिखा रहे हो, तो आपको तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये तो अनियमितता है और कुछ नहीं है। आप क्या है, जॉब छोड़ के आए, कैसे है? मैं जॉब छोड़ कर आया हूँ, मैं 1 घंटे के लिए आया हूँ। अब मैं अगर वहाँ हमारा SO वहाँ पहुँच जाएगा तो मेरा 3 दिन दिहाड़ी चला जाएगा, और यहाँ मुझे एक पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। अभी बोले जाओ वहाँ ऑफिस से पर्ची लेकर आओ गैस का। भैया एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि बिना OTP के डिलीवर कैसे हो सिलेंडर, क्योंकि ना पैसे उनके मिल रहे ना सिलेंडर मिल रहा, क्या रीजन है उसका? मैं ये कह रहा हूँ कि बिना OTP के सिलेंडर डिलीवर कैसे हो रहा है, मैं बता सकते हैं क्या है जी? भाई कुछ बोलेंगे आप? कुछ तो रीजन तो कुछ होगा ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज दिखाए, बिना OTP के डिलीवर होने का क्या मतलब है? दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है और ना ही ये कोई जवाब देने वाले हैं। ये एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे बस चुप रहेंगे और कोई भी गलत काम करने के लिए ये तैयार रहेंगे। कम से कम जवाब तो देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बिना OTP के सिलेंडर लोगों को डिलीवर हो रहा है, उनके पैसे भी कट रहे हैं और सिलेंडर भी नहीं आ रहा है। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? अमरदीप नारायण श्रीवास्तव। क्या समस्या आ रही है? 1 हफ्ता हो गया गैस नहीं मिल रहा, होटल से खाना खा के मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो क्या करूं बताइए। मतलब क्या यहाँ क्या बोल रहे हैं? बुकिंग ही नहीं हो रहा है, हाँ जी अंकल। बुकिंग ही नहीं हो रहा है मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल से बुक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। मजबूरन अब क्या करूं, मेरी तबीयत खराब, बच्चे भी नहीं है, वाइफ भी नहीं कि जो घर की खाना बना के देगी, वो भी एक्सपायर कर गई है। अब कई लोगों की ये समस्या आ रही है बिना OTP के डिलीवर हो रहा है सिलेंडर। भाई हम तो ले आए हैं, आप कर लो OTP, और हम तो कोई फ्रॉड तो काम तो कर ही नहीं रहा। आप OTP मांगो, मैं OTP दे रहा हूँ। भाई सरकार कह रही है LPG यहाँ प्रॉपर आ रही है ना, तो ब्लैक में ये इसका मतलब बिना OTP का कहीं सिलेंडर डिलीवर हो रहा है और बंदे की पेमेंट भी कट रही है, ठीक है, और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है और कहीं और दे दिया सिलेंडर। क्या बताया भैया कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे सर? 5 तारीख की बुक हो गई है मेरी, ऑटोमेटिक मेरी बुक करी नहीं है, 5 तारीख को बुक हो गई, ऑटोमेटिक बुक हो गई? ऑटोमेटिक बुक हो गई। अब वो कह रहे हैं कि अब तुम यहाँ जाओ, वहाँ से नहीं होगा। मतलब बुक हो गई या डिलीवर हो गया? डिलीवर भी हो गया है वो 5 तारीख। मैसेज दिखा सकते हैं क्या? घर पे है, फोन पे। अच्छा, इसलिए आया हूँ मैंने कहा मैंने तो बुक ही नहीं करा, अब मेरा बुक कैसे हो गया है, आज पता करता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये तो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसे तो मतलब ये ब्लैक किया जा रहा है पूरा, मतलब तो यही बनता है। वही है, ज्यादा ब्लैक अभी हो रहा अब यही पता करने आया पहले से ज्यादा ब्लैक अभी हो रहा है। मोदी बोल रहा है गैस का कोई गैस का कमी ही नहीं है, कहाँ जा रही है गैस? अब तो उनको दो ना जिसका बुकिंग है, कहीं न कहीं फॉल्ट तो है ही है। ये ब्लैक कर रहे होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हमने कई लोगों ने मुझे लगभग 6-7 लोगों ने दिखाया अपने फोन की मैसेज डिलीवर्ड, मतलब जो सिलेंडर डिलीवर्ड हो गया। मेरा डिलीवर नहीं हुआ है, हमारा शेयर डिलीवरी कोड नहीं आया है, उसके लिए मैं लाइन में लगा हूँ। देखिए आप, जनता बहुत परेशान है सिलेंडर को लेके, गैस की महामारी को लेके। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो ये इतनी लंबी लाइन किस चीज़ की लग रही है? ये अभी तो लाइन बहुत कम हो गई है पहले से, मगर मदर डेयरी से पार गई थी लाइन। डेली पब्लिक आपस में लड़ रही है, एजेंसी वाले, मगर पहले से काफ़ी सुधार आया है, हम इस चीज़ को मानते हैं। थोड़ी संकट का माहौल चल रहा है, पब्लिक को भी पेशेंस रखना चाहिए, और जहां आपको एक की नीड है तो आप एक ही रखिए अपने पास, 4-4 ना भरवा के रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहूँगा। जनरली आपने ये कहा कि पैनिक बाइंग ना करें, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ मुझे यहाँ जो अभी आके फाल्ट एक मिला
कि लोगों की पेमेंट भी कट रही है, ठीक है, और डिलीवर भी हो रहा है सिलेंडर। नहीं, मेरी आप बात है, जैसे डिलीवर्ड का मतलब क्या है? डिलीवर्ड का मैं बताता हूँ आपको, बहुत सी पब्लिक सिलेंडर ले भी चुकी है, उनमें से दोबारा के लाइन में लग रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि हमारा डिलीवर्ड हो गया, हमें नहीं मिला। जब अंदर सिस्टम पे चेक करा जाता है तो वो वास्तव में उनके घर सिलेंडर पहुंच चुका होता है। भाई साहब, आप लोगों की समस्या बिल्कुल जायज है, मैं मानता हूँ आप लोगों की समस्या बिल्कुल जायज है, बट 50% जो मैं इधर आ जाओ, बट जो मैं यहाँ जी आप क्या मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है। जैसे आपके यहाँ पे कितने लोग आते होंगे डेली सिलेंडर लेने, 200 300, इनकी भी लिमिट होती है सिलेंडर कहाँ कितना आएगा। तो क्या हो रहा है कि अब जो इस समय महामारी की वजह से सब एक साथ आ रहे लेने, और सिलेंडर का जो सप्लाई है वो शॉर्टेज है, लिमिटेड है। अब 300 लोग हैं और सिलेंडर आ रहा है 50, अब बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसका जिसका डिलीवर हो जा रहा है उसका OTP दिखा के अब हमारा जैसे बुक हो गया, OTP आ गया, हमने सिलेंडर नहीं लिया, तो किसी और आ गए, उनको तो बेचना है, उनको 1000 की जगह 2000 मिलेगा तो कौन नहीं बेचेगा, आप ये बताओ। तो वो उनको दे दे रहे हैं, और जब हमें जरूरत हो रही है तो हमें यहाँ आ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि डिलीवर हो चुका है। तो डिलीवर तो आपने कर दिया है, वो तो रियलिटी कर दिया, अब हमें मिलेगा नहीं, लीगली तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिलीवर हो चुका है। अब जो भी होगा 25 दिन बाद ही होगा, लेकिन आप किसी और को दे दे रहे हो, तो इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं अंदर गया इनसे बातचीत करने के लिए, तो ये एक भी प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों देंगे? जब ये सही होते तभी तो देंगे ना। अगर गलत है तो क्यों जवाब देंगे? अगर वही बोलते कि नहीं आपका डिलीवर है, आपको ही दिया है मैंने, तो स्टैंड लेते ना कि मैंने आपका डिलीवर है, देखिए इस दिन डिलीवर हुआ है, इस डिलीवरी बॉय ने किया हुआ है, तो ये तो बोलेंगे ही नहीं। अभी एक चीज मुझे सही नहीं आ रही, बिना OTP के सिलेंडर डिलीवर करना इनके राइट में नहीं समझ आ रहा है कि उसमें DAC कोड आता है, डिलीवरी अथेंटिकेशन कोड, अगर वो जब तक आप एजेंसी को नहीं देंगे वो डिलीवरी नहीं दिखा सकते। अब यही मुझे नहीं समझ आ रहा है कि विदाउट इसमें कहीं ना कहीं तो लूप है, कहीं ना कहीं लूप है, कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है। हो सकता है ये डिलीवरी खुद ही जनरेट कर रहे हो, खुद ही उसको फीड करके डिलीवर दिखा दे रहे हो, ये हो रहा है। जी मैडम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समस्या है? सर इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे बुकिंग हो गया है, पेमेंट भी हो चुका है, पर्ची भी आ गया है, अब KYC के बारे में हमें पता नहीं क्योंकि हस्बैंड रहते बाहर। टाइम दे दो, KYC क्या है, जो पर्ची आ गया सिलेंडर दे दो, बात खत्म। हम कोई ब्लैक थोड़ा ही ना कर रहे। 4 महीने में एक सिलेंडर जाता है हमारा, उसमें भी देखो ना कि महीने में कितना सिलेंडर इनका है। तो ये KYC में क्या मांग रहे हैं? KYC करो अपनी जिसके नाम से है उसका, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये फोटो, सामने से फोटो, जो बाहर है वो सामने से फोटो, कैसे तुम ले लो फोटो, हम बुला देते हैं अभी, पर जो पैसा गया उस पैसे को रिटर्न करो, अभी चाहिए अभी। मान लो ऑनलाइन पैसा गया है उसको रिटर्न करो हमारे पास, जो पर्ची है उसे मैं ऐसे फाड़ूंगी, ठीक है। मतलब ये ना पैसा देना चाहते हैं और ना सिलेंडर देना चाहते हैं। और सिलेंडर कल रख भी लिया कि आप 9 बजे आओ, और 9 बजे से 8 बजे से हम वहाँ बैठे हैं। मेरे को बरेली का टिकट था 7:30 बजे का, वो भी हमने कल भी कैंसिल कर दिया। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा 12/22 से गीता मजूमदार हूँ। अच्छा। मैं BJP कार्यकर्ता भी हूँ। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा समस्या है। हाँ, जो भी हो रहा है कायदा कानून से होता है तो अच्छा लगता है, पर ये कौन सा कायदा कानून है? पैसे रिटर्न कर दो। हमने बोला 1-2 दिन का टाइम दे दो, बंदा को बुला रहे हैं हम, KYC हो जाएगी। सबके सब चोर बैठे हैं, सबके सब चोर बैठे हैं, यहाँ सब धांधली करने वाले बैठे हैं। जब मैं अंदर गया तो मुझसे बात यार मेरे को ये बताओ, 25 तारीख को मेरा डिलीवरी कर दिया, पैसा ले लिया, OTP ले ली, अब कह रहा है तुम्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब ये मतलब क्या हुआ? भैया मैसेज दिखा सकते हैं? देखो ना, मैसेज दिखाइए। सबके सब चोर बैठे, मिले हुए चोर बैठे, देखो ना, ड्रामा बना रखा पब्लिक को। सुनने में लगेगी क्या? ये देखिए दोस्तों, मैं मैसेज आपको दिखा रहा हूँ, 25 तारीख का मैसेज है, ये आप देख सकते हैं। ये मतलब क्या हुआ? डिलीवरी हो गई, पैसा ले, OTP ले ली, अब सिलेंडर कह रहे नहीं देंगे, ये मतलब क्या हुआ? सारे ब्लैक 4-4 हजार ब्लैक बेच रहे हैं, 4-4 हजार रुपए ब्लैक बेच रहे हैं, पब्लिक वहीं घूम रही बारी बारी। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है घबराएं नहीं, हमारे पास LPG की पर्याप्त सप्लाई है। इस पे लिखा हुआ है कि हमारे पास पूरी पर्याप्त सप्लाई, घबराएं नहीं। लेकिन लोग फिर भी यहाँ घबरा रहे हैं। इसका रीजन यही है कि भाई ब्लैक में सिलेंडर दिया जा रहा है, बिना OTP के डिलीवर किया जा रहा है। लोग घबराए हुए हैं और परेशान हैं।
जो आपको मैंने मुद्दा दिखाया वो इसी चीज का है कि भाई इसका क्या लगाने का फिर फायदा क्या है। तो अभी अंदर से आप आए तो क्या बोला है? कह रहा है ऐसा है, तो उन्होंने कहा था आधार कार्ड से नहीं होगा, आपका पैन कार्ड से चालू कर दो। पैन कार्ड से चालू कर दिया, अब ये कह रहे ये आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? पहले क्यों चालू किया था? हम इससे कोई बेनिफिट तो ले नहीं रहे, हमें जो सब्सिडी मिलती वो तो नहीं ले रहे। हम तो अपने पैन कार्ड लगाया ना, हम तो इससे चालू कराया ना। इसका महत्व नहीं है क्या? पैन कार्ड का महत्व नहीं है क्या? किस लिए बनाया जाता है भाई? इसका महत्व क्यों है? इसका सरकार क्यों बना के देती है? किस लिए देती है? अब कह रहे इससे भी बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्या मतलब है? फिर तुम मतलब क्या है? कैसे कर रहा है? चोर बैठे हैं क्या? ब्लैक कैसे कर रहा है? 3,500 में 4,000 में ब्लैक में गैस मिल रहा है। इसकी कोई सुनेगा? कोई सुनने वाला है? बताइए मेरे को, कोई सुनने वाला हो। मतलब इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तुम ध्यान दे रहा है जो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक कहीं ना कहीं तो ये लूप आ रहा है कि बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवर हो कैसे वो रहा है। सब ब्लैक कर रहे हैं जी, सब ब्लैक कर रहे हैं, सारे ब्लैक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक भाई घूम रही है, जो 4-5 दिन लाइन लगाए घूम रही है, उसके बारे में कोई सुन नहीं रहा। मैं 22 तारीख से घूम रहा हूँ, 22 तारीख से 27 तारीख हो गई। 5 दिन का पैसा कौन देगा? कौन देगा पैसा? आप यहाँ पे जॉब छोड़ के जॉब छोड़ के ये नहीं छोड़ के आते, जॉब छोड़ के आते हैं। मेरे को सुबह बोला फोन करके आ जाइए सिलेंडर ले जाइए, मैं जॉब पे था, मैं पंच किया, उसके बाद तुरंत 9:30 बजे आए। उसके अब कह रहा नहीं लेंगे, ये मतलब क्या हुआ? जी नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप भौरा। सर यहाँ पे कई लोगों की ये समस्या आ रही है, बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवर हो रहा है, लोगों की पेमेंट भी कट गई, सिलेंडर भी मिला, तो उस पे क्या विचार रखते हैं कि ये क्या तरीका है? पता नहीं, हमारे को जानकारी है नहीं इस बारे में, अब कैसे हो रहा है, क्यों हो इन रहा भाई साहब का यही हुआ नहीं तो जांच का विषय है जी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जो निगरानी रख रहे हैं, एसडीएम की निगरानी में है, डीएम की निगरानी में है, तो उनको जांच करनी चाहिए कैसे हो रहा है। अब इस पे बात है, उनकी समस्या वैलिड है क्योंकि भाई वो जॉब कर रहे हैं और ये पहले फोन करते हैं कि भाई आप आ जाओ सिलेंडर ले जाओ, और यहाँ आने के बाद पता चले कि ना हो। आप भी अपने आपको रख के देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बता रहे 4 दिन से जॉब छोड़ के 4 दिन से, अब 4 दिन का उनका वेजेस भी जा रहा है, वो कौन देगा? एक सिलेंडर के लिए वो 4 दिन से परेशान है। बताइए, ये सब तो रोकना चाहिए, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो ब्लैक वाली काम हो रही है, शॉर्टेज है नहीं एक्चुअल में शॉर्टेज की जा रही है, इसको आर्टिफिशियल शॉर्टेज बोल सकते हैं आप। वो क्या रहा है कि ब्लैक में देंगे, अब 1,000 का सिलेंडर 4,000 में बेचेंगे, सबको कमाना है, कौन नहीं कमाएगा, लेकिन इसमें परेशान कौन होगा? हम लोग आम जनता परेशान हो गए। यही सब समस्या है। देखिए कब तक ये सिचुएशन सही होता है, हमें लग रहा है कि अभी टाइम तो लगेगा इसमें, बाकी जो भी हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो बताया गया कि यहाँ पे ब्लैकबाजी की जा रही है, ब्लैक बाजारी की जा रही है, और ये थी यहाँ की समस्या। मैं सेक्टर 22 की इस एजेंसी खड़ा हुआ, आप ऊपर देख सकते हैं, ये एजेंसी है, और यहाँ के जो मालिक ने, जो मैं अंदर बात करने गया तो उन्होंने बात करने के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो इसमें कहाँ लूप आ रहा है कि बिना ओटीपी लोगों को सिलेंडर डिलीवर हो रहा है, बिना DESA कोड के सिलेंडर डिलीवर हो रहा है, कहीं ना कहीं तो उसमें लूप है। तो उसको मुझे लगता है कि सरकार को इस लूप को पकड़ के इसे ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं उनको सिलेंडर मिल सके। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहयोगी अर्जुन के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह, आप देख रहे हैं जनता 360।